हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने 2 चैप्टर स्टार्ट एंड किया हुआ है क्लास 11th के ओसीएम का। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 1 का मैंने एक्सरसाइज भी सॉल्व करके मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाइए और देखिए आंसर्स को। चैप्टर नंबर 2 जो है वो लाइक ऑन द वे है, वो भी जल्दी आ जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू वन स्टोरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। एंड उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और चैनल को जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर आप गुजरात साइड से होंगे या आप महाराष्ट्र में होंगे तो आप सबको ये पता होगा कि हमारे यहाँ पे ना, मतलब लाइक आई एम स्टेइंग इन महाराष्ट्र ओनली, तो मुंबई ओनली एक्चुअली। तो आई हैव सीन अ लॉट कि एक छोटा सा मतलब गाला टाइप रहता है और उसमें मतलब 10 से 12 औरतें मतलब साथ में रहती हैं और काम करती हैं। एंड दे वर लाइक कि वो थेपला बनाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये क्या क्या होता है कि जनरली वो थेपला मेकिंग का काम करते हैं और उसे मार्केट में सप्लाई करते हैं। एक तो ये हो गया, तो ये तो या तो बिज़नेस भी हो गया और दूसरा हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप गांव साइड में रहते हो और आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे, जैसे आप राजस्थान चले जाओ या आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ या आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, तो वहाँ के ऐसे बहुत सारे हैंडलूम्स प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, और वो कोई बड़ी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता, वो छोटे से स्मॉल एरिया पार्ट में ही बनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है। और जब वो कमोडिटी मार्केट में आता है बेचे जाने के लिए तो वो काइंड ऑफ बिजनेस हो जाता है जहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे अर्न होता है। अब हम समझते हैं कि टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक वोकेशनल कोर्स किया है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आफ्टर स्कूल एजुकेशन में। ठीक है, फिर उन्होंने दोनों ने सोचा कि चलो क्यों ना हम एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें। तो उन्होंने बहुत सारे माइंड लगाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्या स्टार्ट करें कि जो पहली बात तो छोटा हो, दूसरी बात देखो कोई भी ऐसा फर्स्ट बिजनेस मैन होता है वो सोचता है कम रिसोर्सेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो उन्होंने उनके माइंड में आया, दे बोथ फ्रॉम द महाराष्ट्र ओनली, तो उनके माइंड में आया कि महाराष्ट्र में कोकम का बिजनेस, कोकम बड़ा फेमस है। ठीक है, कोकम महाराष्ट्र में एक फेमस चीज़ है। तो कोकम जो है लोग लाइक नॉर्मली भी च्यू करके खाते हैं और उसका जूस बड़ा फेमस है महाराष्ट्र में। तो उन्होंने कोकम का बिज़नेस स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें पता है कि ग्राउंड लेवल पे कोकम का इतना डिमांड है, तो क्यों ना हम उसे सेल करें, है ना। तो ऐसे करके उनकी जो दुकान है या बिज़नेस कह सकते हो, क्या हुआ, चल पड़ा, है ना। फिर जो भी गवर्नमेंट के उन्हें लाइक मतलब उन्हें प्रमोशन करना पड़ा या मतलब गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करना पड़ा, जो भी चीज़ें हैं फाइनेंशियली, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक मैंने एक छोटा सा मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको बता दिया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर पे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, सो राइजिंग पॉपुलेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ लिवलीहुड। देखो जितना पॉपुलेशन बढ़ता है ना, तो हर एक इंसान चाहता है कि मैं काम करूं, मैं पैसा कमाऊं, और जिससे क्या हो, कहीं ना कहीं इंडिया की जो सीरियस प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो कहीं ना कहीं सॉल्व भी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड में रैंकिंग है, क्योंकि यहाँ पे यूथ जनरेशन इतनी ज़्यादा है, प्लस उनको मतलब जॉब इतनी मतलब जॉब भी नहीं मिलती है। अब उसकी बहुत सारे रीज़न हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। सो इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मोर अटेंशन इज़ गिवन टू द डेवलपमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब पहले से ही मतलब कह सकते हैं कि ये हुआ है कि पोस्ट इंडिया से ही, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब से ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो है प्रायोरिटी देना गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टार्ट किया। सो हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओवरकम बाय न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मतलब जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, जैसे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके आने के बाद भी जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं जो सॉल्व नहीं हो रही। सो देयर इज़ अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मिंग इंडस्ट्री। सो अभी भी रूरल एरियाज़ में फार्मिंग इंडस्ट्री की बहुत वैल्यू है।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बहुत वैल्यू है, कॉटेज इंडस्ट्री की बहुत वैल्यू है स्मॉल स्केल लेवल पे, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी को इससे काफ़ी बूस्ट मिलता है। सो एज फार एज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज कंसर्न, इट इज़ टू मेक अवेलेबल कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो इन फैक्ट दैट अनस्किल्ड जो लेबर्स होते हैं या सेमी स्किल्स होते हैं, आर्टिशन होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा लेवल पे होती है और वो मार्केट में अवेलेबल भी हैं देखा जाए तो। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सच टाइप ऑफ डेवलपिंग कंट्री। देखो सब डेवलपिंग कंट्री में ना, ये अभी जैसे मैंने आपको थेपला वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, तो उस थेपले के गाले में जितने भी अगर 10 से 12 15 औरतें काम कर रही हैं तो इनडायरेक्टली उनको क्या मिल रहा है, उनको काम मिल रहा है करने के लिए, है ना। तो उनका इनकम ग्रोथ हो रहा है ना। और उनका जो मतलब कम कैपिटल में उनकी डेवलपिंग भी देखी जा रही है। वैसे इंडिया में जो स्मॉल स्केल को इसलिए ज़्यादा डेवलपमेंट मिलता है क्योंकि यहाँ पे कम कैपिटल में ज़्यादा जो है अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर को लेके काम किया जाता है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री इन विच मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोडक्शन आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल एंड माइक्रो स्केल, यानी कि जो छोटे लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे ही होता है। अब हम मीनिंग को समझते हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। मीनिंग को समझते हैं। ट्रेडिशनली द इंडस्ट्रीज इन इंडिया विच आर ऑर्गेनाइज ऑन स्मॉल स्केल एंड प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, लेबर, पावर आर कंसिडर्ड एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनली इंडिया के टाइम से ही ना वो इंडस्ट्री, वो कंपनी जो मशीन की हेल्प से, लेबर की हेल्प से या पावर की हेल्प से चलाई जाए, उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो इनिशियल इसके दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वो है जहाँ पे 50 एम्प्लॉय का यूज़ होता है और जहाँ पे 50 एम्प्लॉयज़ का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, या लेस देन 100 होता है। और पहला क्या है, यूजिंग लेस देन 50, और दूसरा क्या है, दोज हु आर नॉट यूजिंग विथ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मोर देन 50 और लेस देन 100, यानी कि 50 लेस देन 50 यानी कि 50 तक या 50 से ज़्यादा 100 तक। सो हाउ एवर कैपिटल रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन अ प्लांट एंड इन्वेस्ट, जो भी कैपिटल रिसोर्सेज होता है आइदर वो प्लांट में इन्वेस्ट होता है, मशीनरी में इन्वेस्ट होता है, आइदर बिजनेस बिल्डिंग में होता है, have been the primary criteria to differentiate small scale industry from the large and medium scale business। तो हम पहला बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ के लिए भी देखो सारे चीज़ों के लिए ना गवर्नमेंट ने एक्ट बना के रखा है। सो एन इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी कैटेगराइज एज स्मॉल बिजनेस इफ फुलफिल, अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो MSMED 2006 एक एक्ट लाया गया है जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। अब इनके जो बिजनेसेस होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सर्विस। एक कंपनी ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करती है, दूसरी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इनको भी कैटेगराइज किया गया है। अगर माइक्रो है तो उसकी लिमिट 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर सर्विस दे रही है, सर्विस सेक्टर है, तो उसकी लिमिट 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, और अगर सर्विस सेक्टर है तो मोर देन 10 लाख और नॉट एक्सीड 2 करोड़। मीडियम की बात करें तो मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, एंड अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो ये इनके क्या है, एक तरीके की क्या है, एक रिक्वायरमेंट है कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक तरीके का इनका बेसिक कैटेगरी है जिसके ही तहत आपको जो है काम करना है। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। एनी इंडस्ट्रियल यूनिट इज़ रिगार्डेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब कौन सी कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट आइदर हेल्ड ऑन ownership term or lease or hire purchase should not be more than 1 crore. So however the unit in no way be owned or controlled by auxiliaries or any industrial unit। अब इसको मैं छोटे से शब्द में आपको समझाती हूँ। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जहाँ पर प्लांट और इक्विपमेंट्स का काम होता हो, लेकिन
आइदर वोट ओनरशिप के लिए होने चाहिए, ओनरशिप बेसिस पे। आइदर लीज क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम कोई प्रॉपर्टी 4 से 5 साल के लिए लेते हैं, ठीक है, और उसे यूज़ करके एज मतलब सेम कंडीशन में उसे वापस कर देती है, तो उसे काइंड ऑफ लीज कहा जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और हायर परचेस का मतलब क्या हुआ कि मतलब आपने कोई किसी को हायर किया है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, या आपने परचेस किया है, तो उसका जो लिमिट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो पूरी तरीके से ऑक्सिलरी ट्रेड या अदर इंडस्ट्रियल यूनिट से बिल्कुल भी कंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने कैटेगराइज किया है, अगर ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो उसमें पहला हैंडलूम्स आएगा, हैंडलूम बनाने वाले, ठीक है, हाथ से बनी हुई चीज़ें, ये भी हैंडीक्राफ्ट है। दूसरा कोयर क्या होता है, जब जो आपने नारियल का झाड़ देखा होगा, नारियल के झाड़ में जब नारियल गिर जाता है तो उसके ऊपर का जब सूख जाता है, जब उसके ऊपर से हम लोग उसके स्किन निकाल देते हैं, अंदर से जो वो एक रेशे में बना रहता है, उसे कोयर कहते हैं, और उसका यूज़ करके रस्सियाँ बनाई जाती है। पहले के टाइम में खटिया, मैं आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो पहले खटिया होती थी, ठीक है, तो उसको यूज़ करके खटिया बनाया जाता था, उसको कोयर कहा जाता है। सेरीकल्चर, जहाँ पे रेशम के कपड़ों का जम्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ये काइंड ऑफ एग्रीकल्चर है। खादी और विलेज इंडस्ट्री। अब अगर मॉडर्न की बात करें तो बाईसाइकिल पार्ट्स बनने चाहिए, वहाँ पे सीविंग मशीन का काम होना चाहिए, ब्लेड, रेजर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और स्पेयर पार्ट्स। अगर ऐसी तरीके की इंडस्ट्री है तो वो किस में कंसिडर की जाएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, ठीक है, इम्पॉर्टेंस हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस से। तो सबसे पहला अब हम जानते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतना ज़्यादा है कि जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। तो पॉइंट नंबर 1। और अगर हम बात करें तो ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, प्ले अ वाइटल रोल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से। सो जॉब अपॉर्चुनिटी पहले सबसे पहला जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है ह्यूज। अब मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे अगर 10 से 12 औरतें काम कर रही हैं, यानी कि 10 से 12 घर को हर महीने क्या आता है, पैसा आता है। So because it can be operated with minimum amount of capital, so small scale industry can be run with the basic and potential skill। यानी कि अगर वो लेडीज है तो उनको रोटी बनाने आनी चाहिए गोल गोल। सो दिस बूस्ट लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इन इंडिया, यानी कि जो एक्सेस मैन पावर है उनका यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस का मतलब क्या होता है, इन इंडिया all regions are not developed due to lack of industrialization, so SSI, that is small scale industry, can set up minimum amount of capital, so small scale industry manufactures product using simple technology, local available resources, material, manpower, and they contribute significant to balance development of economy। अब रीजनल बैलेंस का मतलब क्या हुआ, देखो क्या होता है, माइग्रेशन सुना होगा आपने, तो माइग्रेशन की वजह से बहुत सारा जो मैन पावर है ना, मैं आज के टाइम की बात कर रही हूँ कि बहुत सारा मैन पावर ऐसा है ना, हर साल सऊदी अरेबिया डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जाता है, और वो लोग वहाँ पर ना इतने कम पैसे में काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको प्रॉपर वेज नहीं मिल पाता। तो ये रीजनल इम्बैलेंस हो गया ना। और अगर कोई भी लेबर जो है अपना स्टेट छोड़ के किसी स्टेट में नहीं जाता है, दूसरी कंट्री में नहीं जाता है, तो वो रीजनल बैलेंस कहलाए, क्योंकि उसको अपने स्टेट में ही जो है। अभी जैसे योगी जी की बात करें, योगी जी ने इतना बढ़िया उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट किया है कि अगर उत्तर प्रदेश के लोग आज के टाइम में उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उन्होंने पूरा सिटी बना दिया, मतलब ऑलमोस्ट पूरा सिटी बना दिया। तो उनका ये, अगर किसी इंसान को अपने ही स्टेट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो वो रीजनल बैलेंस क्रिएट करेगी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगा तो कंपटीशन भी बढ़ेगा,
ओके, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। यूजुअली बहुत ही मतलब चीपर अमाउंट ऑफ पैसे के जो है कमोडिटीज़ को बनाते हैं। सो दीज इंडस्ट्रीज आर यूजुअली यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज ओनली विच आर लेस एक्सपेंसिव। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया कोकम का, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे मिल जाएगा और सस्ते रेट में मिल जाएगा। सो एस्टैब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री आर कंपैरेटिवली लेस। तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो भी काफ़ी कम आएगा, मतलब बाकी सारी चीज़ें जो टर्नओवर होगी वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आप जो भी कॉस्ट ऑफ जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी चीपर है या लोकली अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो सस्ता मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जो उनके आसपास, जैसे अभी उनके यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है तो लेबर का यूज़ करके ज़्यादा हो रहा है, या उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है या रॉ मटेरियल अवेलेबल है लोकल एरियाज़ में, तो उनका यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाएगा। तो सच यूज़ ऑफ लोकल नेचुरल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, जिससे जो कमोडिटी हो रीजनेबल प्राइस में मार्केट में आती है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस माइग्रेशन। अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया कि अगर लोगों को जॉब मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो बिल्कुल भी मतलब अपना शहर, भाई अपने शहर को छोड़ने में किसी को भी मज़ा नहीं आता है, बहुत मुश्किल से छोड़ दे, क्योंकि एक अलग ही अटैचमेंट होती है अपने शहर से, है ना। तो यहाँ पर माइग्रेशन जो है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपने ही शहर में मिल जा रही है। नेक्स्ट इज सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट मिलता है, पहले हम रीड करते फिर समझते हैं। मैक्सिमम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मेनी अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई कंपनी स्पेयर पार्ट बना रही है छोटे लेवल पे, और कोई कंपनी ऐसी सेम पार्ट पर बना रही है पर वो ग्लोबल लेवल पर बना रही है या नेशनल लेवल पर बना रही है। तो जब उनका जो कह सकते हैं, जब उनका गुड्स का स्टॉक समहाउ कम हो जाता है या स्कैर हो जाता है, या मतलब स्कैरसिटी आ जाती है, उस टाइम पे जो है ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर। अब जो न्यू एंटरप्रेन्योर मार्केट में आते हैं उनको डेवलपमेंट मिलता है। सो स्मॉल एंटरप्राइज हैव पोटेंशियल अट्रैक्ट योर यंग एस्पिरेंट्स टू एंटरप्रेन्योर्स। जो अभी यंग लोग, बड़े पढ़े लिखे बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, तो वो जॉब करने की जगह अगर अपना खुद का जॉब का काम स्टार्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन अकोमोडेट द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। सो इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ विलेजेस। मैंने आपको शायद पहले ही बताया होगा कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे रूरल एरियाज़ की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मतलब ये डेवलपिंग कंट्री। सो देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ टू पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री एज वेल टू क्रिएट द बैलेंस ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।